जिसने पूरे पाकिस्तान को सोते हुए हिला दिया। सर रात को पाकिस्तान सो रहा था, सुबह उठ के हिल गया पाकिस्तान, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले ड्रीम देख रहे थे हम लोग, अब वो मुझे तकरीबन खत्म होते आ रहे हैं। सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में खासतौर पर एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो। तो भाई जय शाह ने सारी की सारी चैंपियन ट्रॉफी बर्बाद करके रख दी है यार। ये जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, और उसका मतलब क्या कि जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो उड़ गई। या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं। लेकिन जय शाह का आईसीसी का चेयरमैन बनना ये इंडिया के लिए कितना फायदे वाली बात है शायद ये आपको अंदाजा नहीं है, और पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान है शायद आपको यह भी अंदाजा नहीं है। तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं, तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफी ज्यादा मैं समझता हूं कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप को हीरो समझते हैं, ये समझते हैं हम बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे, ये छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है। जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो शायद इंडिया की टीम तो पाकिस्तान ना आए, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चली जाए, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर है। इंडिया के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे हों और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हों, और अगर ज्यादा पीसीबी शोर करे तो शायद पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी बाहर जा सकती है। नमस्कार दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी का अगला बड़ा इवेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मेगा इवेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए कड़ी तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजक बनने की मंसूबे को तोड़ सकती है। क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने अपने पद से जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में होने वाले आईसीसी अध्यक्ष के चुनाव में जय शाह उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर जय शाह ने आईसीसी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा तो उनका चुना जाना निश्चित है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष होने की स्थिति में पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनी जा सकती है, या फिर ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में करवाया जा सकता है। इसकी वजह बीसीसीआई का वो स्टैंड है जिसके मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजना है। फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन बोर्ड के कुछ अधिकारियों द्वारा हाल में आए बयान इस बात का संकेत देते हैं कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए बिना सरकार की अनुमति के पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जय शाह बीसीसीआई के सचिव होने के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी है। एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होना था। बीसीसीआई ने सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय टीम को वहां भेजने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के भारी विरोध के बाद भी एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में हुआ था और इसकी मंजूरी आईसीसी अध्यक्ष पद के रूप में जय शाह ने दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, और ये क्रिकबज़ ने जो है वो रिपोर्ट किया है भाई साहब कि जय शाह अगर मुकाबले में जो है जाते हैं भाई, बिला मुकाबला जय शाह जो है वो चेयरमैन मुकर्रर कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको मालूम है कि सारे वोट जय शाह के हक में ही होंगे, तो इसलिए जय शाह को बिला मुकाबला कोई इनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं होने वाला है, और जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन मुकर्रर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सबसे कम उम्र चेयरमैन जो है जय शाह आईसीसी के बन जाएंगे। लेकिन जय शाह का आईसीसी का चेयरमैन बनना ये इंडिया के लिए कितना फायदे वाली बात है शायद ये आपको अंदाजा नहीं है, और पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान है शायद आपको यह भी अंदाजा नहीं है। अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आए या ना आए, तो मुझे ऐसा लगता है चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में चली जाएगी। आपको मालूम है कि जय शाह जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो है आपको मालूम है कि करता धरता जय शाह ही थे, और जब एशिया कप की बारी आई तो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई, और जय शाह ने जो है वो पाकिस्तान में टीम को भेजा भी नहीं, बल्कि एशिया कप को पाकिस्तान से श्रीलंका लेके चले गए।
यानी कि जय शाह की बात चली वहां पर। और अब अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो आपको मालूम है चैंपियन ट्रॉफी का रोला पड़ा हुआ है। पीसीबी कह रहा है कि टीम को पाकिस्तान में भेजना है। पाकिस्तानी आजकल बंगड़े डाल रहे हैं कि बीसीसीआई ने मान लिया भाई साहब इस बार तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। इंडिया की टीम मजबूर हो गई है पाकिस्तान आने के लिए। जय शाह आईसीसी के सामने मजबूर हो गए हैं। लेकिन यकदम जय शाह ही आईसीसी बन जाते हैं, अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं, सारे फैसले जय शाह के हाथ में होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जय शाह इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजेंगे? तो जनाब जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो शायद इंडिया की टीम तो पाकिस्तान ना आए, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चली जाए। न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर है, इंडिया के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे हों और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हों। और अगर ज्यादा पीसीबी शोर करे तो शायद पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी बाहर जा सकती है। तो ये जो खबर मेरे पास आई है, क्रिक बज़ जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है। और नवंबर में जो आपको मालूम है कि आईसीसी के चेयरमैन के लिए जो वो इलेक्शन होने वाले हैं, तो अगर जय शाह उसमें जो हिस्सा लेते हैं भाई, तो फिर जो जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन जो मुकर्रर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो खतरात मैंने आपको बता दिए हैं, ये खतरात है शायद इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी जो है ना वो करवाना पाकिस्तान में या इंडिया की टीम को पाकिस्तान में लाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जय शाह अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, उससे चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान होगा? जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता थे तो उन्होंने पूरा एशिया कप वार दिया था। जय शाह ने पूरा एशिया कप वार दिया था, मतलब एशिया कप की पकड़ के घंटे बजा दिए थे। एशिया कप आपको पता है श्रीलंका में भी हुआ था, मतलब इंडिया की मर्जी से हुआ था, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता जय शाह था। ये बात आप बता रहा हूं। अब इसको लिंक कर लो, इस लिंक को इस लिंक के साथ करो। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जय शाह को मैंने जो बोला है कि वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह अफेक्ट करेगा। अगर एक बंदा एशियन क्रिकेट काउंसिल को हो गए, ऑब्वियसली बात है ना, जब जहां ज्यादा पैसा आएगा या जो अथॉरिटी होगी जिसके पास, वो अपनी मर्जी से यूज करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बोल दिया, इसमें जय शाह का तो पंगा ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो तो उनका एक अलग स्टांस है, वो तो पक्का है, वो तो सोने पे, वो कहते हैं पत्थर पे लकीर या सोने पे लकीर, वो वाला साहब है। जय शाह अब चेयरमैन बनेंगे नवंबर में, और अगर जय शाह नवंबर में चेयरमैन बन जाते हैं, सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। ये लिख के दे रहा हूं, ये भाई बड़ी पक्की बात बता रहा हूं आपके साथ। अभी बाद में आपको दूसरी बात भी बताता हूं, जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने थ्रेड किया जय शाह को जो थ्रेड किया वो भी आपके साथ बात करता हूं। लेकिन ये जो जय शाह, अगर जय शाह चेयरमैन बनते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो गई, चैंपियंस ट्रॉफी गायब हो जाएगी, पाकिस्तान नहीं होस्ट कर पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई चेयरमैन जो था ना आईसीसी का, उसने सब कुछ करना होता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन था या जो करता धरता था, उसने एशिया कप को आगे पीछे करवा दिया था। लेकिन अगर चेयरमैन आईसीसी का बनेगा तो वो भाई फिर ये भी साइड पे कर देगा। या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबराह भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए वही बात होगी कि आज बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। जब आप एक काम शुरू करते हो, एक इतना बड़ा बिग इवेंट करते हो, चलो ये हो ही जाए, तो फिर आपको इसी तरह सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो भाई बात असल में है कि आप स्टैंड करें, कहीं तो स्टैंड करना पड़ेगा, बट वो स्टैंड तो यूनुस ये करना पड़ेगा। नहीं हो रहा, नहीं देखिए, अगर वो नहीं हो रहा था तो आप ये भी तो कर सकते थे कि आप अब ये मतलब हार्ड ये बात करने जा रहा हूँ कि भाई इंडिया नहीं आना तो नहीं आया, हम उनके बगैर खेलेंगे। भाई आप ऐसा कर सकते हो? नहीं। तो आपने एक जगह स्टैंड करना है, या तो उनके साथ चलना है तो फिर वो जैसे कहेंगे वैसे ही कर ले, और यहाँ पे उनके अगेंस्ट जाना है तो ठीक है, फिर उनके बगैर क्रिकेट खेलते रहे। तो लेकिन उसके लिए बार बार मैं बात करूँ, डायलॉग करें अपने आप को, जो हम बात करते हैं कि अपना हाउस ऑन ऑर्डर कर लें। अगर अपना हाउस आपका ऑन ऑर्डर हो और आप एक जगह कहीं स्टैंड करते हो, तो मेरे ख्याल से पास में भी हुआ, जब आपने स्टैंड किया तो उसके रिजल्ट अच्छे आए। तो मेरे ख्याल से इसका स्टैंड करना चाहिए। और अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो इस वक्त अच्छे शेप में है, क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपना इंटरेस्ट देख के हर कोई फैसला करता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।